गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ये ऑर्थोगोनल वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा तुम्हारा एक और टॉपिक रहता है कंप्यूटर ग्राफिक वाला, वो वाला टॉपिक भी मैं जल्दी तुम्हें उसकी वीडियोस भेजूंगी। सो सबसे पहले ये वाला टॉपिक कर लें। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का या 6.5 मार्क्स का। टॉपिक का नाम है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो तुमने देखा था कि हमारे पास जब Ax=b होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन तो ऐसा तो हो सकता है ना कि इसके पास कुछ अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि मुझे एक ऐसा, बेसिकली आपको एक ऐसा वेक्टर चूज़ करना होता है जिसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बी वेक्टर आ जाए। ठीक है, लेकिन अब अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर मैं वी फाइंड करूँगी सच दैट मैं ए को उससे मल्टीप्लाई करूँ ए वी, तो जो ए वी है वो क्लोज है बी के। ठीक है, काफ़ी क्लोज है। तो ए वी इज़ एज क्लोज टू बी एज पॉसिबल, तो जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज है। ठीक है, दैट मीन्स कि क्लोज होने का क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म जो होता है वो या अगर मैं तुम्हें इस तरह से बताती हूँ, देखो मान लो v मेरा एक वेक्टर है v1 और v2। ठीक है, इसमें ये वेक्टर मत देखो अभी। और w मेरा वेक्टर है w1 w2। ठीक है, तो v माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? w1 माइनस v1 माइनस w1 v2 माइनस w2, इतना वेक्टर। टू केस देखो, n वाला केस, m वाला केस मत देखो। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ v1 माइनस w1 एंड v2 माइनस w1। तो बेसिकली जो मेरा नॉर्म वेक्टर था वो क्या काम कर रहा है? नॉर्म वेक्टर मेरा डिस्टेंस भी बता रहा है। डिस्टेंस कैसे बता रहा है मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने v लिया v1 v2 और मैंने w लिया w1 w2। तो मैंने जब v माइनस w का नॉर्म निकाला तो वो आया, ये चीज़ आया v1 और w1, तो वो चीज़ आ गई। बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो v1 माइनस w1 v2 माइनस w2, इसका नॉर्म जो कि आ गया ये v1 माइनस w1 का होल स्क्वायर v2 माइनस w2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब v1 और v2 कोई पॉइंट है, मान लो वेक्टर है, तो ये मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट, ये वाला वेक्टर, और w1 और w2 मान लिया मैंने ये वाला वेक्टर है। तो w1 माइनस v1 का होल स्क्वायर w2 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो ये R2 में जो आप करते थे तो ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, सो बेसिकली ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। तो अगर मुझे चाहिए कि कोई एक वेक्टर मुझे निकालना है कि ए वी कोई ऐसा वेक्टर मैं फाइंड कर लूँ सच दैट, ए वी में कोई ऐसा वेक्टर फाइंड करूँ सच दैट वो क्लोज हो बी के। दैट मीन्स ए वी और बी का जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा हो ए जेड माइनस बी के डिस्टेंस, सारे जितनी भी पॉसिबल चॉइसेस ऑफ जेड हैं, सारे जेड जितने भी आर एन में जितने भी जेड हैं, सारे जेड में जो वी है उसका बी के साथ जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो। ठीक है, तो बेसिकली ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि ए वी माइनस बी जो है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। ठीक है, वो कम है सारे जेड सारे आर एन में है, तो इस डिस्टेंस से कम है। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम Ax=b। दैट मीन्स ए वी जो है क्लोज है बी के। ठीक है, उतना क्लोज क्यों? सबसे क्लोज है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है बी के साथ, ए वी का जो डिस्टेंस है बी के साथ सबसे छोटा है, क्योंकि हमने सारी चॉइसेस देख ली है, सारे जेड देख लिए हैं। ठीक है, सो अच्छा, इसमें एक टर्म यूज़ हो रही है लीस्ट का, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सबसे कम डिस्टेंस है, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको वी को। ठीक है, इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम तो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? स्क्वायर टर्म इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप देखते हो जब नॉर्म निकालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आता है। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स होता है ये।
तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर टर्म यूज़ करते हैं, और लीस्ट क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसलिए लीस्ट टर्म यूज़ करते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ कि लीस्ट स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।